हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरबीपी एजुकेशनल ट्रिक्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएस एक्सेल में जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ऑप्शंस है हमारा, जैसे कि कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर। इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। और अगर आपने इससे पिछला वीडियो नहीं देखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें हमने बताया है एक्सेल का बेसिक से, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा ताकि ये जो पार्ट 3 है ये आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कट ऑप्शन का क्या यूज़ होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कट जो है, यहाँ पे आपको कट दिख रहा होगा, तो इसका क्या काम होता है। किसी भी सेल को अगर हम इस सेल को सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि हमने सेलेक्ट किया B4 को, तो सेलेक्ट किया और अगर हम यहाँ से कट कर देंगे इसे, तो ये जो है आपको यहाँ ब्लिंक करता हुआ दिख रहा होगा, ये अभी यहाँ से कट हो चुका है। ये हमारे क्लिपबोर्ड में सेव है और अभी हम इसे जहाँ भी ले जाना चाहे, जिस भी सेल में, वहाँ पर जाकर अगर हम पेस्ट कर देते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा वो सेल का जो डाटा था यहाँ पे आ चुका है और यहाँ से गायब हो चुका है। ठीक है, फिर से हम इसे अंडू कर देते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया और अगर हम पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आ गया। तो कट का काम होता है एक जगह से उस डाटा को हटाकर दूसरे जगह पे पेस्ट कर देना। ओके, समझ गए। अब दूसरा हम लोग देखेंगे कॉपी ऑप्शन का यूज़। तो कॉपी का क्या यूज़ होता है, जैसे कि यहाँ पे अगस्त में हमको यहाँ पे दिख रहा है, अगस्त वाला टोटल डाटा हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अगस्त का पूरा डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी करने पे क्या रहेगा, ये आपको दिख रहा होगा ब्लिंक कर रहा है, तो ये अभी यहाँ से कॉपी हो गया है। और जहाँ भी हम सेल सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे अगर हम पेस्ट कर देते हैं, तो यही डाटा जो हमारा यहाँ पे ब्लिंक कर रहा था वो यहाँ भी रहेगा और दूसरा इसका एक कॉपी भी बन जाएगा और जहाँ हम उसे पेस्ट करेंगे वहाँ पर वो पेस्ट हो जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो कॉपी का मतलब होता है एक जगह पर तो डाटा रहेगा ही और उसी का दूसरा डुप्लीकेट डाटा भी दूसरा तैयार हो जाएगा और जहाँ पे पेस्ट करेंगे वहाँ पे आ जाएगा। तो कट, कॉपी समझ गए। इस दोनों का काम होता है क्लिप बोर्ड में सेव कर देना और पेस्ट का काम होता है दूसरी जगह पे इंसर्ट कर देना। तो इस तरह से कट, कॉपी और पेस्ट आप समझ गए होंगे। ओके, अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है फॉर्मेट प्रिंटर। तो फॉर्मेट प्रिंटर का काम क्या होता है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है फॉर्मेट प्रिंटर, इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे देख लो, आपका ये जो है जनवरी का जो पूरा टोटल डाटा, यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें क्या होता है कि ये अभी कुछ अलग डिफरेंट टाइप का दिख रहा है और मैं चाहता हूँ कि अगस्त वाला डाटा भी सेम टू सेम जनवरी में जैसा दिख रहा है वैसा ही दिखे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से बोल्ड, फिर हमको यहाँ से फिल कलर करना पड़ेगा। तो सब कुछ एक साथ करने के लिए फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे जो भी डाटा हमारा है और जैसा हम बनाना चाहते हैं उसको। फिर आप फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करोगे तो इसमें देखिए एक्शन अप्लाई हो गया है। अब आपके पास एक प्लस का ऑप्शन आ जाएगा और आप जहां भी सेलेक्ट करोगे जिस भी सेल को, वो आपका सेम टू सेम इस सेल के जैसा बन जाएगा, जनवरी के जैसा। तो अब आप देख रहे होगे कि दोनों लगभग सेम हो गया है, जनवरी और अगस्त। तो फॉर्मेट प्रिंटर का काम होता है, जैसा हमारा डाटा दिख रहा है, जैसे कि एस्टिमेट वाला जो हमें दिख रहा है, मैं चाहता हूँ ऐसा ही प्रॉफिट वाला भी बना दूँ। तो इसे हमें एस्टिमेट वाले पे सेलेक्ट करके फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करना होगा और फिर हम प्रॉफिट वाले पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख रहे होगे सेम टू सेम जैसा एस्टिमेट सेल्स दिख रहा है वैसा ही हमारा प्रॉफिट वाला भी दिख रहा है। तो कुछ इस तरह से फॉर्मेट प्रिंटर का यूज किया जाता है एक जैसा सेल फॉर्मेट करने के लिए। ओके, अगला ऑप्शन है हमारा फिल डाटा को एडिट करना। जैसे कि यहाँ पे प्रॉफिट लिखा हुआ है, तो प्रॉफिट के जगह पे यहाँ पे जी आ गया। तो अभी क्या है, ये प्रोजिट्स लिखा हुआ है, लेकिन हमें करना क्या है, प्रॉफिट। तो अभी हमारा ये एक्टिव सेल है। तो एक तो आप यहाँ पे फॉर्मूला बार में जाकर यहाँ पे आप जी को हटाकर अगर एफ कर देते हो तो यहाँ पे भी प्रॉफिट्स हो जाएंगे। और दूसरा है कि जहाँ भी आपको गलती है उसे अगर सही करना है, जैसे कि यहाँ पे जी लिखा हुआ था, तो जी को अगर हमें हटाना है, एफ करना है, तो जी पे डबल क्लिक करोगे, वहाँ पे कर्सर आ जाएगा और फिर आप बैक स्पेस से हटाकर फिर आप वहाँ पे एफ कर दोगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। या फिर इसे सेलेक्ट करो
और फिर से आप लिख दो FIT प्रॉफिट। तो आपका क्या हो जाएगा कि ये री इंसर्ट हो जाएगा, डाटा री राइट हो जाएगा, मतलब फिर से उसी के ऊपर में हमने लिख दिया दोबारा से और हमारा चेंज हो गया। तो इस तरह से आप प्रॉफिट्स चेंज कर सकते हो किसी भी डाटा को। जैसे कि यहाँ पे 100 लिखा हुआ है और ये गलत लिखा हुआ है मान लेता हूँ मैं, और इसे हमें 200 करना है, तो एक तो हम इसके ऊपर से ओवर राइट कर सकते हैं, 200 लिखेंगे और ये चेंज हो जाएगा। या फिर आप फॉर्मूला बार में 200 की जगह अगर हमें 120 लिखना है तो 120 कर देंगे और आप यहाँ पे देख सकते हो एक्टिव सेल भी हमारा 120 हो चुका है। इसी तरह से अगर हमें सिर्फ 20 करना है तो फॉर्मूला बार में 20 कर देंगे और यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी सेल के डाटा को आप चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो और फॉर्मेट कर सकते हो। अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है ऑटो फिल का। ऑटो फिल का क्या काम होता है, जो सब किसी भी डाटा को ऑटो फिल करना। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मुझे जनवरी फरवरी पूरा मंथ्स लिखना होगा, तो मैं क्या करूँगा, लिख दूंगा JANUARY, फिर लिखूंगा फरवरी FEBRUARY। इस तरह से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल आपको दिसंबर तक लिखना होगा। लेकिन ऑटो फिल डाटा का क्या काम होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे जनवरी लिखा और यहाँ पे एक प्लस का आइकन दिख जाएगा नीचे में, इसको सेलेक्ट करके आप नीचे स्क्रॉल कर दोगे तो आपको बगल में दिख रहा होगा अक्टूबर नवंबर जो भी है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा डाटा जो है ऑटो फिल हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा छोटा करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लो आप। यहाँ पे आप देख सकते हो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई जो भी है पूरा डाटा खुद ब खुद फिल हो चुका है। और इसी तरह से अगर मुझे संडे मंडे लिखना है तो मैं लिख दूंगा SUNDAY और मैं क्या करूँगा, इसे स्क्रॉल कर दूंगा यहाँ से प्लस का जो आइकन दिख रहा है यहाँ, तो फिर देखिए सैटरडे तक ये हमारा हो गया संडे मंडे पूरा। ठीक है, तो इस तरह से ऑटो फिल का यूज किया जाता है। ऐसे ही अगर आपको कोई डेट इंसर्ट करना है, जैसे कि 2/4/2006, अब मैं क्या करूँगा, इसे प्लस पे क्लिक करूँगा और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर दूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो है डेट भी चेंज हो गया है। यहाँ पे फिल सीरीज का एक ऑप्शन होता है जो कि सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से ऑप्शन आ जाता है, जैसे कि 24 25 26 27 28 29, इस तरह से आप कह सकते हो। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे तभी लिखाएगा या फिर अलग से भी लिखा सकता है। तो कहीं से भी आप लिख सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा MARCH मार्च, तो मार्च के बाद यहाँ से इसके नीचे अप्रैल मई जून जुलाई लिखाना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे जून, ठीक है, और इससे ऊपर का मुझे चाहिए तो मैं इस प्लस पे क्लिक करूँगा और यहाँ ऊपर कर दूंगा, तो जून से पहले मई और अप्रैल आ गया। इस तरह से आप कोई डिजिट भी डाल सकते हो किसी लेटर के साथ, जैसे ए के साथ मैं डाल देता हूँ 1 और मुझे चाहिए A2 A3 A4 A5, तो इस तरह से A2 A3 A4 A5 कर सकते हो। तो इस तरह से आप किसी भी डाटा को ऑटो फिल कर सकते हो बड़े ही आसानी से। ऐसे ही रो में नहीं, आप इसे कॉलम में भी कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे करके। यहाँ पे मैंने किया क्या, JAN, तो यहाँ पे जनवरी और फिर प्लस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे फरवरी, यहाँ पे मार्च, तो देखिए जनवरी फरवरी मार्च आ गया। इसी तरह से मैं इसमें अगर पूरा लिखना चाहूँ तो जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ JANUARY जनवरी। ठीक है, तो यहाँ पे तो अभी जनवरी लिखा हुआ है। अब मैं इसे प्लस करूँगा फरवरी मार्च अप्रैल, यहाँ पे अभी शॉर्ट में लिखा हुआ है, अब लॉन्ग में लिखा जाएगा। देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। तो इस तरह से आप डाटा को आसानी से फिल कर सकते हो और घंटों का काम बिल्कुल मिनटों में कर सकते हो। तो आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और एक्सेल की ऐसे ही सीरीज देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको भी कंप्यूटर का अच्छा सा नॉलेज मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।